प्रार्थना, प्रार्थना की आवाज थी शायद। आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हाँ उठाया। उसे जाके कहिए मॉम, जिसे कहना चाहिए। रौनक, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं फिर कह रही हूँ, आपको पता है वो मुझे किस तरह से ट्रीट करता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मॉम, वो हर टाइम मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग फिर भी मुझे नो मॉम नो, और नहीं करानी मुझे अपनी बेइज्जती। आई एम डन एंड आई एम डस्टेड। आपको चाहिए होगा वो जवेरी परिवार और वो रौनक, मुझे नहीं चाहिए। ये देखो, ये तुम्हारे सारे कार्ड्स, ये सब मैक्स्ड आउट है। ये भी मैक्स्ड आउट है। ये देखो सब। ड्राइवर शान अंकल बाहर होंगे, मुझे अपनी बॉल चाहिए खेलने के लिए, उन्होंने ही रखी थी। शान अंकल, तुमने जितना पैसा खर्च करना था कर लिया। तुम्हारे सारे बिल्स, तुम्हारे पार्लर का खर्चा लाखों में, और वो भी महीने में एक बार। तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हारे आउटिंग्स, ये सब तुम पानी की तरह पैसा बहाती हो पायल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये सारा लाइफस्टाइल मैं अफोर्ड कर सकती हूँ हमेशा? नहीं, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। सिर्फ और सिर्फ रौनक और ये खानदान अफोर्ड कर सकता है तुम्हारे ये सारे खर्चे और तुम्हारी ये सारा लाइफस्टाइल और तुम्हारी ये सारी अय्याशियां। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, शादी तो तुम्हें रौनक से ही करनी पड़ेगी। सुना तुमने? उसके लिए अगर तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े तो गिड़गिड़ाओ, रिक्वेस्ट करनी पड़े तो करो, अरे बेइज्जती करवानी पड़े या जलील होना पड़े, शादी तो तुम्हें रौनक से ही करनी पड़ेगी। शादी के बाद तुझे जो नाटक करना है कर लेना, डिवोर्स ले लेना और अच्छी एलिमनी ले लेना। पर अभी के लिए तुम एक बात याद रखना, तुम्हें शादी तो सिर्फ और सिर्फ रौनक से ही करनी पड़ेगी, और वही तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे सारे खर्चे बंद कर दिए। अब वो तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाले, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुना तुमने?
रुको। रौनक जी, ये लो ये पानी और दिखाओ इसे चल के। पानी? माँ हूँ तुम्हारी, मैंने पैदा किया है तुम्हें, सब जानती हूँ मैं। और तुम्हारे बारे में तो सबसे ज्यादा। हो सकता है तुमने कुछ ज्यादा सीख लिया, तो इस पानी से जल के दिखाओ। और अगर फिर भी नहीं जली और फिर भी नहीं मरी, तो तुझे रौनक से शादी करनी पड़ेगी, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। ड्राइवर शान अंकल नहीं है यहाँ? ओके, मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं सुनीता मामी को बताऊंगा। तुम तुम कौन? सर मैं वेटर हूँ। वेटर? जी सर। मैं बस ड्रेस चेंज करने जा रहा था सर। मैं अभी 5 मिनट में कर देता हूँ सर। मैं सॉरी लेट हो गया आज। इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। तुम जाके काम रौनक संभालो। भैया, ये वेटर कहाँ गया? हाँ बताओ, क्या बताना है? पायल दीदी के बारे में बताना है। पायल दीदी के बारे में बताओ। मैं अभी बाहर गया था अपने बॉल लेने। हाँ। मैंने देखा कि पायल दीदी और उनकी मम्मी थी, और पता है वहाँ क्या बात चल रही थी? अरे तू गया था बाहर, बता, तुझे पता होगा, जल्दी बोलो। वो कह रही थी कि खर्चा कौन देगा। किस चीज का खर्चा? वो मैंने नहीं सुना, पर आंटी बोल रही थी कि पानी से जलो और मरो। पानी से जलो और मरो? क्या बोल रहा है बेटा? क्या बोल क्या रहा है? मैं नहीं, आंटी बोल रही थी। हो सकता है कि पायल दीदी ने नया सिखाओ तो पानी से झलकर दिखाओ। तेरा दिमाग घूम गया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। नहीं, मेरा दिमाग नहीं घूम गया है। मैंने अपने कानों से सुना था कि आंटी ने बोला था कि हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जो करना पड़े करो, पर पानी से चल के दिखाओ। नहीं नहीं, वो तो लिटिल चैम्प, तू कहना क्या चाहता है? इन बातों का मतलब क्या है, बता। मतलब तो आप समझो ना, बच्चे से क्या पूछ रहे हो ब्रो? अच्छा ठीक है, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब समझा दियो, अभी मुझे जाना, ठीक है? रौनक भैया रुको, मैं तो अच्छे से समझा रहा था, लेकिन ये तो समझते ही नहीं है। सॉरी सर जी, वो लड़की घर के अंदर है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आप ध्यान इधर दीजिए। ये कार्य विधि विधान के साथ पूरे करने हैं। इसमें विघ्न नहीं आने चाहिए। जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ आप मेरे साथ ही बोलो। ओम गणानात्मक स्वाहा। तुम लोग यहाँ? जय श्री कृष्ण बा। नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? किस लिए आए हो हमारे घर में? कैसे हिम्मत हुई यहाँ आने की तुम्हारी?
मिलना चाहिए। ये सबूत किसी भी हाल में रौनक जी के पास मुझे लेकर जाना ही होगा। अगर मैं वक्त पर ये सब नहीं कर पाई तो स्नेहा की पूरी जिंदगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे किसी भी हाल में ये शादी रोकनी होगी, रोकनी होगी। तुम कौन? सर मैं वेटर हूँ। वेटर? अरे इधर आओ, जरा ये एड्रेस बताओ। अच्छा तो अब इस छोटे से कमरे में छुपन छुपाई खेलोगी, हाँ? अरे कब तक छुपोगी? भाई ये बेटे हैं आपके, आप इनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? वाह, नहीं, वाह मत बोलो मुझे। तुम मेरे बेटे नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे। तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ। बाप, हाँ ये आप क्या बोल रही है? बाप, हम सब भी आपके बच्चे हैं ना, हम आपको परेशान करने नहीं आए बा। तुम अपना मुंह मत खोलो। तुम हो कौन? छोटे से मुंशी हुआ करते थे जब हमारे यहाँ रहते थे, और तब तुमने क्या किया था याद है? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया था। कितना भरोसा किया था तुम पर और अपना समझा था, और इसी का फायदा उठा के तुमने हमें ही धोखा दे दिया था। लेकिन तुझसे क्या शिकायत करूं जब मेरा खुद का सिक्का ही टूटा था। वाह मेरी खबरदार मेरे पास आया तो चला जा यहाँ से, इस घर से चला जा। वहां पर मेरी सिद्धेश, बहुत हुआ। फुनानी भा ने क्या कहा? तमाशा करना बंद कर और निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देके बाहर निकालूं। निकल। नहीं, भाई नहीं हूं मैं तेरा, और मोटा भाई तो बिल्कुल नहीं हूं। तूने क्या किया था हमारे साथ, हमारे इस पूरे परिवार के साथ, इस घर के साथ, ये मैं भूला नहीं हूं हितेश। मेरे पति के साथ भी क्या किया था? वो सब करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्योंकि माँ स्नेहा मेरी भी बच्ची है, भतीजी है मेरी, मेरा खून है। मैं सगा चाचा उसका कुछ सौतेला नहीं हूँ। अरे जा जा, तू किसी का भी सगा नहीं हो सकता। जो अपने बाप का, अपने परिवार का सगा नहीं हुआ, वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। अपनी बीवी की बहन के पति के साथ मिलकर तूने क्या किया था? अपने ही बिजनेस में पैसे चुराए। और जब पकड़ा गया तो माफी मांगने के बजाय तूने क्या किया? क्या किया याद है? तूने यही बोला था ना कि बंटवारा कर दो। बंटवारा, यही बंटवारा शब्द ने तेरे बापूजी को तोड़ दिया। तेरी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़ के चले गए। उन्हें दिल की बीमारी नहीं थी, उनका दिल टूटा और तूने तोड़ा। उनकी सगी औलाद ने तोड़ा
और तुझे क्या लगा कि तुझे माफ करके इस शादी में तुझे हम न्योता देंगे? मेरे पति की जान लिए तूने। मुझे पता होता कि मैं ऐसा बेटा पैदा करूंगी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं देती थी। अपनी कोख में ही तुझे खत्म कर देती थी। अरे कैसी औलाद है तू? तूने अपनी माँ को विधवा बना दिया। और तू कैसा भाई है जिसने अपने भाइयों के सर से अपने पिता का साया छीन लिया? हम बर्बाद हो गए थे, सब कुछ छीन गया था सिर्फ तेरी वजह से। और अब यहाँ खड़ा होके तू अपना रिश्तों का हक मांग रहा है। निकल जा तू यहाँ से। तू निकल जा। आज सामने आ गए, पर इस जन्म में अपनी शक्ल मत दिखाना तुम दोनों। चले जाओ यहाँ से। माँ, हम तो आशीर्वाद देने आए थे बस। स्नेहा हमारी भी भतीजी है। कोई रिश्ता नहीं है स्नेहा के साथ तुम्हारा। स्नेहा तुम्हारी भतीजी तब तक थी जब तक तुम मेरी देवरानी थी। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो तो कोई रिश्ता नहीं है। भाभी माँ, आप पुरानी बातों को छोड़ दीजिए ना। मैंने कहा ना, कोई रिश्ता नहीं है। और हितेश, मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन आज मैं कह देती हूँ कि तुम ना मेरे सबसे प्यारे देवर थे। लेकिन जब तुमने इसके साथ शादी की, इसने तुम्हारे दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। नकली पेपर्स पे साइन करवाए और फिर तुमने अपने ही घर में चोरी की। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना, वो हमने झेला है और हम भूल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब तुम भूल के भी हमारे परिवार के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। इसी बात की वजह से मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता था। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूँ। बा मुझे माफ कर दो बा। माफी? माफी मांगेगा और मैं माफ कर दूंगी। अरे अपने पिता के हत्यारे हो, कभी मैं माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरी लाश पर भी मैं माफ नहीं करूंगी। तू चला जा, तू निकल जा यहाँ से। सिक्योरिटी को इन सब के फोटो दे दो और बोल दो कि यहाँ ये कोई भी दिखे तो किसी को अंदर ना आने दे। देवांग भाई, फटे दूध के मावे, चुप पटे एकदम चुप। सुना नहीं तूने? मोटा भाई भाभी ने क्या कहा, सुना नहीं तूने? और मुझे भाई कहने का दुस्साहस मत करना, वरना एक खाएगा मेरे हाथ की। हमारे लिए तू कोई नहीं और तेरे लिए हम कोई नहीं, समझा? निकल यहां से। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे लोगों का साया पड़ना भी बुरा होता है। बिल्कुल सही कहा स्मिता ने। घर साफ कराओ कोई हमारा। ऐसा कलेश बचाने वाले लोगों के पैरों के निशान तक नहीं चाहिए मुझे मेरे घर में। कोई है तो सुनना है मेरी बात। साफ कराओ हमारे इस घर को। किंजल, शुभवी, घर की सफाई करो। सफाई के बाद गंगा जल छिड़को इस घर पर। भला टल गई, अब शादी शुरू करते हैं। हाँ बा। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। कब तक छुपोगी? अभी भी समय है।
बाहर आ जाओ। मुझे पता है तुम यहीं हो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, सोच लो। छोड़ो भी हाथ, छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी।